तो लोग कहते हैं कि भारत की आज़ादी में राजस्थान का क्या ही योगदान था। तो सुनिए, आप लोगों ने अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भी एक ऐसा ही नरसंहार हुआ था, नीमूचाना हत्याकांड। 14 मई 1925 जब निर्दोष किसानों पर गोलियों की बौछार कर दी गई और इतिहास लगभग खामोश रह गया। 1925 में अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने एक कार ब्रांड से बदला लेने के लिए उस ब्रांड की 7 गाड़ियों से कचरा उठवाया था, उन जय सिंह ने किसानों के लिए दुगना लड़ा दिया। ये वही किसान थे जो पहले से ही जमींदारों के अत्याचार तले दबे हुए थे। किसानों ने इसका विरोध किया, मगर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से। 14 मई को एक सभा बुलाई गई, जिस सभा में न्याय मांगा गया, लेकिन सत्ता को ये बर्दाश्त ना हुआ और राजा जय सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अपनी सेना को आदेश दिया और सेना ने नीमूचाना गांव को चारों तरफ से घेर लिया और फिर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 250 लोगों की मौत हो गई। पर ग्रामीणों का कहना यह था कि करीबन 1500 से भी ज़्यादा शव ज़मीन पर पड़े हुए थे और फिर सैनिकों ने उस गांव को पूरी तरह से जला दिया। महात्मा गांधी ने भी इस कांड की कड़ी निंदा की और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, पर अफसोस यह घटना इतिहास की मुख्य धारा से गायब हो गई। आज भी नीमूचाना गांव की दीवारों पर गोलियों के निशान मिलते हैं, पर ना ही कोई स्मारक, ना ही कोई राष्ट्रीय सम्मान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह एक भुलाया गया बलिदान था। पर हमें ये याद रखना चाहिए, जो किसान सिर्फ न्याय मांगने गए थे, उन्हें सिर्फ मौत मिली। नीमूचाना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, यह उस आवाज़ का गला घोटना है जो सिर्फ बदलाव मांग रही थी। इतिहास की सबसे बड़ी गलतियाँ वो होती हैं जिन्हें याद नहीं किया जाता या जिन्हें भुला दिया जाता है।